रे रे मेरी भगति वो करदाजी फैला सुनो गिरधारी। कैसे ओ बनवारी वो मेरी भारी ओ जात बेगाड़ी। रे मेरी भगति वो करदाई फैला सुनोगे तारी। रे बनवारी वो मेरी भारी वो जात बेगाड़ी। कि मेरी भक्ति कर दई फैल सुनो गिरधारी बनवारी मेरी भारी जात बंगाड़ी। तो देखो सजनों भगवान प्रतिज्ञा कर गए और इधर को चित्रसेन गंधर्व के पास में नारद पहुंच गए। तो वहां से प्रसंग चालू होता है कि नारद चित्रसेन गंधर्व से जाके क्या कहता है सजनों, क्या कहता है मेरे भैया? और तीन लोक में फिर तो नारद पंडित आयो। कैसे भैया? और तीन लोक में फिर तो नारद पंडित आयो। कैसे भैया? राजधानी में मगन फजर गंधर्व से जा बतलायो। कैसे भैया? अरे चाकर देख दिशा को आयो और कान सुपारी खारे ऋषि का मस्तक पर झुकायो। कैसे भैया? अरे गया काई बात हो धक बाड़ी और बिना बात पैते ने गाल ऋषि की जात बिगाड़ी। कैसे भैया? मनमोहन पर क्या कर गो डांटो नहीं डटे गो। कैसे भैया? और आज की माफी तो कल तेरो शीश कटेगो। कैसे भैया? जब सुन नारद की बात भूप के पावन पड़ गो पानी। कैसे भैया? ठाडी ठाडी रोज महल में देख सुरेखा रानी। कैसे भैया? और आज को पति तुम्हारो कलया कुमरिया सरे गो। कैसे भैया? और रात आड़ी चाहिए देखो पैरी काई करे गो। रे बनवारी वो तेरी भारी वो जात बेगाड़ी। मेरी भगति वो करदाई फैल सुनो गिरधारी। रे बनवारी वो मेरी भारी हो जात बेगाड़ी। कि तीन लोक में फिरतो नारद पंडित आयो। तू राजधानी में मगन होयो गंधर्व से जा बतलायो कि चक्कर देख दिशा को आयो और पान सुपारी खार ऋषि का मस्तक पे थूक आयो। अरे या कहीं बात होए धगबाड़ी बिना बात बतेने व गालिब ऋषि की जात बंगाड़ी। व मनमोहन प्रतिज्ञा कर गो डांटो नहीं डटेगो। आज की माफी तो कल तेरो शीश कटेगो। जब सुन नारद की बात भूप के पावन पड़ गो पानी। ठाडी ठाडी रोए महल में देख सुरेखा रानी कि आज को पति तुम्हारो कलिया को मरिया सरेगो। रात आड़ी चाहिए जो पैरी काई करेगो। तो देखो नारद और क्या कहता है सजनों, क्या कहता है मेरे भैया? अरे तुम देवन के पास में जाओ। कैसे भैया? मैं क्या सो काई पार पड़ शंकर कर ध्यान लगाओ। नारद का के बासुबा के लाशपुरी में आयो। कैसे भैया? हाथ जोड़ के कर बिनती चरणन शीश निभायो। कैसे भैया? अरे देवता करो सहायता मेरी और तीन लोक में भाजो डोलो खागर घंटा फेरी। कैसे भैया? अरे ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ गंधर्व सुन ले मारी बात।
कैसे भैया अरे गया में मेरो पेट नहीं खावे बा प्रभु के घर से पानो छिक गोदी को कौन बचावे कैसे भैया अरे के जब ब्रह्मा ने दियो सारो को भेद बताओ सारो कैसे भैया अरे के छाने छाने न्यू बतलावे कैसे भैया कोई के पास मत डोले तेरी नारद ज्ञान बचावे कैसे भैया देव गए सब नाट पटक दई नारद पे पाती कैसे भैया संकट में दुख हरे बने भाई बिगड़ी में साथी कैसे भैया हरे बने भाई बिगड़ी में साथी ओ बनवारी ओ मेरी बारी हो जाता बेगारी तेरी बाती हो करादाई कहना सोनो गैरदारी बनवारी ओ मेरी बारी हो जाता बेगारी देखो सजनों नारद का खेबा सुबह कैलाशपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे बीनती चरणन शीश निवायो देवता करो सहायता मेरी तीन लोक में भाजो डोलू खागो घरना फेरी तो ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ अरे गंधर्व सुन ले मारी बात या मैं मारो पेच नहीं खावे रे प्रभु का घर से पाना छक्को बाकू कौन बचावे तो जब ब्रह्मा ने दियो इशारो तो को भेद बताऊं सारो छाने छाने न्यू बतलावे तू कोई के पास मत डोले तेरी नारद जान बचावे तो देव गए सब नाट पटक दई नारद पे पाती और संकट में तो घरे बने भाई बिगड़ी में साथी तो अब सजनों नारद के पास में चित्रसेन गंधर्व आ जाता है और गंधर्व आकर के सारी बात बता देता है तो नारद कहता है कि भैया अगर तुझे जान बचानी है तो मेरे कहे के अनुसार चल भिखारी का भेष बना ले गंगा के घाट पे पहुंच जा तो मरने वाला सजनों सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है इधर को भिखारी बना करके चित्रसेन गंधर्व को तो गंगा के घाट में भेज देता है और नारद कहता है कि मैं हतनापुर को जाता हूँ और पंडवन की नारी सिमोदरा को गंगा स्नान करने के लिए भेजता हूँ आप उससे तिरवाचा भरवा लेना गंगा के घाट पे और तिरवाचा भरवाने के बाद में सारे हाल के देना आपकी जान की रक्षा हो जाएगी तो देखो ये प्रसंग धीरे धीरे रोमांचक किस तरीका से होता है सजनों कैसे होता है प्रभुषा और नारद के बाल भूप में तेरी जान बचाओ कैसे भैया नारद के बाल भूप में तेरी जान बचाओ कैसे भैया तो जा गंगा के घाट में हसनापुर को जाओ कैसे भैया अरे के नारद हसनापुर में आजो बाने के सो जाल रचाजो कैसे भैया आसन दिए लगाज चौक में रानी ने सुबतलायो कैसे भैया अरे कमा को पाया पादो भाजी एकले रानी बैठी पाई कैसे भैया वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई कैसे भैया अरे कैसे बोलो वीणा धारी कैसे भैया अरे कैसे बोलो वीणा धारी से मोदरा की गिर उचारी कैसे भैया अरे करे का देखी जब हाथन की और सारा ही राजा मान करे नारद की बातन की कैसे भैया अरे रानी तेरा दिन ही करना और चौथो चंदर माय अर्जुन पे गिर सवाराई भला भैया अरे सकाले 11 मंगलवार गंगना बे को बढ़िया बार कैसे भैया अरे सती तेरो सब बात के कट जावे कैसे भैया और आज रात के 4 बजा तो गंगा में जानावे कैसे भैया चोरे को काम कोई को ठीक नहीं पड़ जावे कैसे भैया कल को
भैया हमारे गांव पे मिल जाए कोई भिखारी दया कर दीजो राजकुमारी कैसे भैया वेदन के अनुसार सकी तो धर्म लगे गो भारे भारे हो मेरे भारे हो जात बेकारे रे मेरे भागते हो गाए प्रेम सोनो गिरधारे रे वारे हो मेरे भारे हो जात बेकारे देखो सजनों कि नारद केवल गयो भूप में तेरी जान बचाऊं अरे तू तो जा गंगा के घाट में हतनापुर को जाऊं तो नारद हतनापुर में आयो माने कैसो जाल रचायो और आसन दिए लगाया चौक में रानी में सू बतलायो अरे हमको पाया पांचू भाई एक ली रानी बैठी पाई वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई कि ऐसे बोलो बीणा धारी सिमोदरा की गिरे उचारी रेखा देखी जब हाथन की सारा ही राजा मान करे वो नारद की बातन की रानी 13 दिन ही करला और चौथो चंद्रमा अर्जुन पे गिरे चबारा ही फैला सकाले 11 मंगलवार गंगन हबे को बढ़िया बार सखी तेरे सब पाते कट जावे आज रात की 4 बजे तू गंगा में जा आवे है चोरी को काम कोई को ठीक नहीं पड़ जावे और कल को सो तो परम सखी फिर 12 साल पे आवे कि गंगा में मिल जाए कोई भिखारी दया कर दीजिए राजकुमारी वेदन के अनुसार सखी तो धर्म लगेगो भारी अरे रानी को नहीं ठीक खेल का नारद बाबा को और आज रात में परप पड़ो गंगा में धाबा को तो देखो सजनों नारद और रानी से क्या कहता है सजनों क्या कहता है मेरे विशाल आहे रे बेगी जा नहीं ठीक पड़ेगो पाछे बल में जगावेगो कैसे आहे रे बेगी जा नहीं ठीक पड़ेगो पाछे बल में जगावेगो कैसे नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो इतनी बातों को कहकर के नारद तो अंतर ध्यान हो जाता है और सिमोदरा सदनों श्याम का खाना खा के सोती भी नहीं है और 3 बत्ते बांदी को साथ में लेकर के कहती है कि बांदी टेम ने उग जाए अपन को जल्दी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचना है तो देखो सदनों 3 बत्ते पहुंच जाती है 4 बत्ते नहा करके और पानी चढ़ा करके भगवान शंकर का ध्यान करती है और इधर को भगवान कृष्ण का भी ध्यान करती है। उसी टाइम पे चित्रसेन नाम का भिखारी उसके पास में आ जाता है। क्या लीला होती है सदनों क्या होते मेरे विशाल आरे कसुनी छोटी में तर साड़ी ना बेचली नार नखराड़ी भैया आरे कसुनी छोटी में तर साड़ी ना बेचली नार नखराड़ी भैया आरे गवाने गई हाथ में कंठी और अर्जुन की रानी में जमुना की में लई पगे भैया एक सरबत सालत लेके नामे सब सामान धरो खेदा में भैया गेल में नागिन सी लहरावे भैया राजू बस हमील को नड़ी कणिया पे बल खावे भैया शीश पे उठरो पीरो सनिया भैया हले हले तन सारो बाकी खायल बेटा कणिया भैया घुमट घुमट घन घोर बदलिया अंबर में मंडरावे भैया साधु की राते मेरी परीक्षा जोर लगावे भैया एक पोती गंगा जी के घाट देख जो समुद्रा का घाट भैया अरे तीर पे ठाडी रह गई रानी भैया बांधी घुसगी गंगा में घुटन पे आगो भैया अगर गंगा जसलान ध्यान बन धरो बुरारी को भैया आडो ते तरसेन भेष बन धरो भिखारी को भैया अरे भेष बन धरो भिखारी
चली नार नखराड़ी बांध लई हाथ में कंडी और अर्जुन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी सरपट चाल चले गेला में सब सामान धरो थैला में गेल में नागिन सी लहरावे बाजू बंद हमेल कोनड़ी कणिया पे बल खावे शीश में उड़रो पीड़ो सनिया चले हले तन सारो बाकी खाए लपेटा कणिया घुमंड घन घोर बदलिया अंबर में मंडलावे भादू की रात देरी बरखा जोर लगावे पहुंची गंगा जी के घाट अरे देख लियो समुद्रा का ठाट तीर पे ठाडी रहेगी रानी बांधी घुसकी गंगा में घोटुन पागो पानी कर गंगा स्नान ध्यान बन धरो मुरारी को और ठाडो चित्रसेन भेष बन धरो भिखारी को। वो तो मुरारी का ध्यान करती है और उसी टाइम पे चित्रसेन नाम का भिखारी आके उसके पैर पकड़ लेता है पैर पकड़ता है तो समुद्रा भक्ति करती करती है कहती है भैया तू क्यों रो रहा है आदि फेर को तड़को है सुबह की टाइम है और इस टाइम पे अन्न पानी भी नहीं ग्रहण किया है जल्दी बात बता बात क्या है भिखारी कहता है कि माँ पहले 3 वचन भरो उसके बाद मैं सारी बात को कहूंगा तो देखो सजनों भिखारी से मुद्रा 3 वचन भर देती है भिखारी सारी बातों को बता देता है तो और रोमांचक हो जाता है प्रसंग किस तरीका से होता है सजनों कैसे होता कर विशाल अरे गंगा जी का घाट पे और घाटों से तरसेने भैया गंगा जी का घाट पे और घाटों से तरसेने भैया इस भिखारी को फिरो तुझ क्रोध हो गया ने भैया अरे करे गोपीत गैल में ठाडो थर थर कांपे लगरो जाडो भैया जोड़े हाथ भूप चरणन में गिर गो भैया अरे दया जब समुद्रा को आई भैया आधी रात फेर को तड़को तू चूरे भाई भैया एक सही सही बात बता दे लोग भिखारी न्यू पूछू मैं तो भैया अरे बात मुख संकट पड़ गो भारी भैया वेला दिए दे पतन हाल जब कम्मो राजकुमारी कैसे भैया अरे रानी ने 3 वचन दे दिया सारा हाल भूप ने किया मात हम नहीं दोष हमारो भैया ना बात पे शीश काट बे डोले बंसी वालो भैया तू तो गंधर्व छलिया भारो मोसे छल कर दियो भैया और कई की धिक जाती दिन पैर मोहन सूखियो भैया घर की भीत पटक गई घर में पड़गी मारे मारे भैया मोहन की सुनताई तो रानी ठाडी मुंड खुजाड़े भैया जुल्म करीर मार पीर पटक गई चक्कर में मत पूरा की लब जाए फटा देगी शक्कर में भैया या नार ने वचन भूख को गंगा मैया पे भैया संकट से देख हरो बताओ कृष्ण कन्हैया से चित्रसेन अरे भेष भिखारी को धिरो दोनों क्रोध हो गया नैन रहेगो बीच गेल में ठाडो थर थर कांपे लगरो जाडो और दोनों जोड़ा हाथ भूप चरणन में गिरगो आडो दया जब समुद्रा को आई आधी रात फेर को तड़को तू चिरोवे भाई के सही सही बात बता दे मोकू भिखारी नु पूछू मैं तोकू के मातमो पे संकट पड़ गो भारी पहला दे दे बचन हाल जब कंवराज कुमारी रानी ने 3 वचन दे दिया सारा हाल भूप ने किया मात या नहीं है दोष हमारो और बिना बात में शीश काट में डोल बंसी रानी कहती है कि तू तो गंधर्व छलिया भारो मुंह से छल कर दियो और कोई की दिख जाती तन बेन मोहन से क्या घर की भीत पटक दई घर में पड़ गई मारे माले और मोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मूड तेन जुल्म करी मारा वीर पटक दई चक्कर मेर में तो बुरा की लब जान फका देगी चक्कर में इतनी बात को सुन करके भिखारी कहता है कि माँ
अगर तू ये वचनों को नहीं निभा सकती तो वचन हार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिमोदरा को वो बात याद आ जाती है कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जय पर वचन जाई। भिखारी से कहती है कि जब मैंने तुझे वचन ही दे दिया तो अब हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ में चले। तो सिमोदरा भिखारी को हथनापुर में ले जाती है, एक कमरे में बंद कर देती है और खुद को भवन में सो जाती है और दासी को सारी बात समझा देती है कि तू पंडवन की सभा में जा और जाकर के अर्जुन को मेरे पास में बुला के ला। तो देखो सजनों को भवन में सो जाती है, श्रृंगार को बिखेर लेती है और भिखारी को कमरे में बंद कर देती है, बांधी है जो पंडवन की सभा में जाकर के अर्जुन को किस तरीका से बुलाती है सजनों, कैसे बुलाते मेरे भैया? के बांधी गई दरबार में अर्जुन सनु कहने लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांधी के सुन के वचन को अर्जुन चला वहां से भगा, पहुंचा प्रिया के पास में रानी सनु कहने लगा कि सुन मेरी अर्धांगनी, हो सुन मेरी अर्धांगनी, क्यों कोप भवन में सो रही, चेहरा उदासी दे गयो तो पे तो विपता क्या वही। अर्जुन जाके और खड़ा हो जाता है तो सिमोदरा दूसरी करवट बदल लेती है, इधर को जाता है तो इधर की करवट बदल लेती है। सिमोदरा से अर्जुन पूछता है कि सही सही बात बता, किसी ने अंगुली उठा के देखा तो मैं हाथ को कटवा दूंगा, किसी ने नजर उठा के देखा तो दोनों नैनों को फोड़वा दूंगा, बात क्या है बात बता। सिमोदरा कहती है कि मैं ऐसे बात बताने वाली नहीं हूं, पहले 3 वचन दो। तो देखो अब किस तरीका से अर्जुन घरवाड़ी से कैसे बातचीत करता है सजनों, कैसे करता है मेरे भैया? हो बैठे पार्टी पे भैया, हो बैठे पार्टी पे संसार पूछ रहा कुंती को छैया, कैसे? तेरे काई को बल पड़ गो अबे मनु की मैया। बैठे पार्टी पे संसार पूछ रहा कुंती को छैया, तेरे काई को बल पड़ गो अबे मनु की मैया। जिस महल में पटकी तो भवन में सोई, जिस महल में पटकी तो भवन में सोई, पुरानी घर में आगे से बोलो ना कोई, मोटे साथी 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 कहते सारा घटे के, सारे बात काले दे काए घटे के। मीना पे नकली तेरा सर पे कोने टिको, रात में नकली तेरा सर पे कोने टिको, मीना पे नकली तेरा सर पे नहीं है टिको, रात में नकली तेरा सर पे नहीं है टिको। भैया भैया कैसे मान मंगल की माथा की वो मान मंगल की केसर की पण मान मंगल की माथा की वो मान मंगल की केसर की पण मान मंगल की माथा की सिंगार लगे तो साथी साथी कहते सारा घटे के, सारे बात काले दे काए घटे के। कहते तो रानी को गुंडो लगा हार घटा दूर, कहते तो रानी को गुंडो लगा हार घटा दूर, कहते तो प्यारी को गुंडो लगा हार घटा दूर, कहते तो रानी को गुंडो लगा हार घटा दूर। तेरी 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 वो तेरी 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 या तेरी 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 पर तेरी 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 या तेरी पीढ़ी भैया में पपैया मोर बड़ा दू साथी साथी कहते सारा घटे के, सारे बात काले दे काए घटे के। देखो इस तरीका से सुनाओ, अर्जुन सारी बात को कहता है कि तू खेदे तो रानी तो को 9 लाख हार घड़ा दूं, पपैया मोर बढ़ा दूं, तेरे घट के अंदर काई काई बातें जिनकी सब की पूर्ति कर दूं। लेकिन समुद्रा कहती है कि प्राणनाथ मैं इस तरीका से कुछ नहीं कहने वाली, आप ऐसे करो मेरे हाथ पे हाथ धरो और 3 वचन मुझे दो। तो सुनो अब अर्जुन ने सोचा कि इसके भैया के यहाँ एक शादी का प्रोग्राम है 1 महीना बाद में, और होने का संयोग से ये कोई लत्ता कपड़ा मांगेगी, कोई गहना अंगूठी भी मांग सकती है, वो हाथ धर देता है, वचन दे देता है, और वचन देने के बाद में समुद्रा सारी बातों को कह देती है। तो देखो किस तरीका से कहती है सजनो, कैसे कहते मेरे भैया? अरे रे तो कौन ने वो दई है सी का बाड़ो कौन कर गो भैया। अरे रे तो मैं तो कौन ने वो भर दी फूक का बाड़ो कौन कर गो भैया। अरे गोरे मोहना के वो आगे एक पेच नहीं खावे तो बाबा रो अरे गो रे गो
आगे एक पेच नहीं खावे। सिमोदरा सारी बात को कह देती है कि मैं चित्रसेन भिखारी को वचन दे के हथनापुर में लाई हूँ, कमरे में बंद है और तू भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इतनी बात को सुनते ही और अर्जुन है जो घरवाड़ी से कहता है कि मोहन के आगे तो मेरा एक पेच नहीं खा सकता। तो देखो सजनों, कली के माध्यम से सिमोदरा किस तरीका से वचन भरवाती है अर्जुन से। सजनों कैसे भरवाती है मेरे भैया? अरे धरो हाथ पे हाथ पिया मैं जब तो मोहने बोलूं। कैसे भैया? धरो हाथ पे हाथ पिया मैं जब तो मोहने बोलूं। कैसे भैया? ना दे दे तीन वचन जब दिल की घंटी खोलूं। भैया तन में से तीर छूट दो मैं चक्कर में आगी। कैसे भैया? चित्रसेन को वचन दिए रे कसम तुम्हारी। ये भागे भैया एक तुम मोहन से लड़बे जाओ मत कुंती को दूध ल जाओ। भैया मानो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ। भैया राजा से पहले कल जावेगी जान हमारी। भैया मेरा बच जाए वचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी। कैसे भैया? एक बन गंधर्व को मरवा दूं। भैया को करे पसीनो जामे खुद को खून छिड़ा दूं। कैसे भैया? अरे बात या मोटे खूंटे अटकी। भैया मोदरा ने अर्जुन से आनी पे टेढ़ी पटकी। बन कर में मरवाएंगे वंशे वाला में कर गए लड़ाई रे जीना सागा गए गुरगाई रे कर में मरवाएंगे वंशे वाला में कर गए लड़ाई रे जीना सागा गए। हाँ, सभी श्रोतागणों से करबद्ध निवेदन है कि जो भाई ने अब तक खाना नहीं खाया वो खाना तैयार है, खाना खा सकता है। प्रोग्राम भी सुनते रहो। तो देखो सजनों के कहले जाती राल मटा की भारे के धरो हाथ पे हाथ पिया मैं जब तुम होंडे बोलूं। और पहला दे दे तीन वचन जब दिल की घुंडी खोलो। अरे हाथन में से तीर छूट को मैं चक्कर में आगीर में चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी। खागी तुम मोहन से लड़बे जाओ मत कुंती को दूध ल जाओ। और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ। अरे राजा से पहले कर जावेगी जान हमारी। मेरा पट जाए वचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी। पण गंधर्व को मरवा दूं और बाको गिरे पसीनो जावे खुद को खून चढ़ा दो। बात ये मोटे खूंटे अटकीर सिमोदरा से सिमोदरा ने अर्जुन से आडी पे टेढ़ी पटकी। तो अर्जुन कहता है कि कौन का आगी चक्कर में मरवाएगी बंसीवाड़ा पर तड़क होगी लड़ाई जीजा सारा के। सिमोदरा कहती है कि चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो मैं कोई के चक्कर में कोई मैंने खेती जो बिल्कुल सत्य है। तो अब अर्जुन घबरा जाता है भगवान के नाम सुनते ही। और अर्जुन है जो सिमोदरा को अंदर घर में ले जाता है, घर में बैठा के तौर तरीका से समझाता है। तो देखो किस तरीका से समझाता है सजनों। कैसे समझाता है मेरे भैया? आर के ले जाती राल मटाती मारे माथे पड़गी। कैसे भैया? ले जाती राल मटाती मारे माथे पड़गी। कैसे भैया? अगर बात पे देखे अरे भैंस ऊंट सो अड़गी। कैसे भैया? अरे कौन की चली कौन को तेल देने कहीं रचायो। खेल भैया अरे कौन का बेमन कौन की छाछे। भैया बिना बात पे देने पटकी मेरा गला में पास। भैया अरे गेले चलती राडली आई तेने भारी करी लगाई। कैसे भैया? अरे कई रिश्तेदारी। भैया मारो लागे भैया मारो सारो लगे मुरारी। भैया अरे कबासे में बाजी नहीं पाऊं। भैया मोहन के आगे रानी कैसे बाण चलाऊं। भैया अरे हमने लारे ढोर चलाया। भैया जनमत की यारी बेर हम एक झाड़ का। भैया बाबन में कालेगी भैया सुई दाना में। अगर बात पे पड़ के मरे भड़क ठिकाना में। पियो है तो दूध मलब तेरी कुंती मैया को। और के रन के बीच
को समझाता है कि गेले जाती राल मटा की भारे माथे पड़गी और बगैर बात पे देख रहे या भैंस उठ सू उनकी तिली कौन को तेल तेने कहीं रचायो खेल कौन का बैंगन कौन की छाछ और बगैर बात पे तेने पटकी मारा गला में पास के गेले चलती राल ली आई तेने भारी करी लुगाई के रिश्तेदारी थाड़ो लागे भैया मारो साड़ो लगे पासों में बाजी नहीं पाऊं और मनमोहन के आगे रानी कैसे बाण चलाऊं हमने लारे ढोर चराया और है जनमत की यारी बेर एक झाड़ का खाया अरे इन बातन में कालेगी भैया सुई चताना में तू बगैर बात पे पट के मारे या फरक है ठिकाना में तन पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को और तड़के रण के बीच ठीक पड़ जाएगो लड़ैया को इतनी बात को सुन करके सजनों अर्जुन है जो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार होता है लेकिन इधर को नारद को पता लग जाता है और नारद है जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंच जाता है और कृष्ण के पास में जाकर कहता है कि स्वामी एक बात बता के कल आपने कोई प्रतिज्ञा की थी भगवान कहता है बोले हाँ बोले कौन सी कि चित्रसेन गंधर्व के शीश को काटने की बोले स्वामी वो प्रतिज्ञा तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती बोले क्यों कि वो प्रतिज्ञा इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि चित्रसेन गंधर्व हथनापुर में बैठा हुआ है और पांडव उसका साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं इसमें तेरी बहन की चालाकी है तो देखो नारद किस तरीका से भगवान से कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया अरे द्वारपुरी में आ जाओ नारद भेद बात को खोले द्वारपुरी में आ जाओ नारद भेद बात को खोले मेरी माड़ी पिल्ली मोहन कोई गुंगाठ बे बोले एक मेरी अर्जी सुनो मुरारी चित्रसेन को पक्ष लिए रही बहन सुनो दरधारी एक मोहन पीरो फोटो केनो पंडू जाने राणा बिन को काई लेनो देनो तू भारी शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई एक अरण की बगिया में बढ़ बैठी नार बिलाई एक नारद मत बोले तू झूठ झूठ की बैठावे कूटे बात पे मत दिए बैठी भैंसन में नारद की बातन को तो सड़के ठीक पड़ेगो चित्रसेन का पक्ष में कुंती पुत्र लड़ेगो कुंती पुत्र लड़ेगो मोहन तोई को काठवा डोले मेरी अर्जी सुनो मुरारी व चित्रसेन को पक्ष ले रही भेड़ सिमोदर अरे मोहन तेरो खोटो कहनो और बे पंडू टांगड़ा बन को काई लेनो देनो के पांचू भाई से तुम्हारा कुंती भुआ बताई देख रंड की बगिया में बड़ बैठी नहार है अरे नारद मत बोले तू झूठ झूठन की बैठावे कूटर बगैर बात पे मैं देवे बैठी भैंसन में नारद कह रहा कि ये बात उनको तो कल के ठीक पड़ेगा और चित्रसेन का पक्ष में जो कुंती पुत्र इतनी बात को सुनते ही भगवान कहता है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो अब क्या करना चाहिए तो देखो सदनो नारद है जो भगवान से कहता है मेरी मान लेगो बोले हाँ मैं तेरी मानूंगा बता बोले मेरी माने तो सुने तो देखो अब नारद भगवान से क्या कहता है सदनो क्या कहता है भैया अरे कटनो चाहिए शीश सगारे गंधर्व घाटी को कटनो चाहिए शीश सगारे गंधर्व घाटी को पूर्ण हो सील जब निकले छाती को इधर को तो नारद है जो चित्रसेन गंधर्व को बचाना चाहता है और भगवान से कहता है कटना चाहिए शीश सगाड़ा गंधर्व घाती को और मेरी मंशा पूर्ण हो सील जब निकले छाती को इतनी बात को सुनते ही भगवान कहता है बस तू कहता है तो बिल्कुल 100% मेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और उसका शीश निकाले काटूंगा लेकिन तू ऐसे करे अब तू जा और जाकर के हथनापुर में पांडवन को बड़े गौर से समझाना ऊंची नीची बात भी कहना कि भगवान कृष्ण एक नेता में जीजा साड़े हैं एक मामा भुआ के भाई हैं और तुम्हारा बहुत साथ दिया है उनसे
से तुम विवाद करना छोड़ दो। भगवान से नारद कहता है कि भगवान तू खेगो ना जैसा जार कह दूंगा, और तू खेगो ढोक दे बाकी और को खे, लेकिन मैं मैंने जार ढोक और दे दूंगा। तो देखो भगवान तब नारद को समझाता है, लेकिन नारद धीरे धीरे सब बातों को पूछता है, बे बात उनको तो गला में भूल जाता है, हंडोन वाला बंदर बन जाता है, या काम से सुनी या कान और निकाल दे और मन गढ़ इंतजार बतावे। लेकिन भगवान कृष्ण पहला नारद से क्या कहता है सजनों, क्या कहता है प्रभुषा, अरे रे रे नारदो हाथो ना पोर कु जाजो जीजा कुसम जाजो जाजो रे खे दीजो काई को तो घेरे मुंड पे खेले नारदो हाथो ना पोर कु जाजो जीजा कुसम जाजो रे हतनापुर में जाए जो जीजा को समझा जो खेती जो गाय को गिरे मुंड पे खेले। तो देखो सदमा इतनी बातों को अब भगवान कह देता है और नारद सुन के और हतनापुर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन भगवान क्या कहता है कि मोहन कहने लगे मुझे नारद हतनापुर को जाजो और मान जाए तो बात तुम्हारी पंडन को समझा जो, अरे मत मोहन से लड़ो लड़ाई, और एक नता में जीजा साला एक नता में भाई। अर्जुन सु खेती जो गाय को गिरे मुंड पे खेले, धोबन सु का की खेती तो चौका में घुसवा डोले। अरे तो इतनी बात को सुनते ही सजनो और नारद भगवान से कहता है कि अर्जुन को नहीं दोष खोटे हम तेरा कहना को, और चित्रसेन से पहला शीश कटे तेरी बहना को। बल मेरी बात पूछे तो अर्जुन को हम कोई दोष ही कौन, दोस्त तो तेरी बहन को, बल तू काटवाई चाहे तो तेरी बहन को शीश काटे न फैला। इतनी बात को सुनते ही भगवान कहता है बल ये बात उनको तू छोड़, मैं खून से बात गुजार है। तो देखो सजनो अब नारद हतनापुर में आ जाता है और हतनापुर में आकर के पंडवन से किस तरीका से कहता है सजनो, कैसे कहता है मेरे विचार, आर पंडुन को समझावे नारद हतनापुर में आयो, पोकली बात मुनिन दाजा नमक भोर खायो, एक मेरी सुन लो पांचू भाई ऐसे बोलो कृष्ण कनाई, भुआ हमारी जाने कौन कौन का ल्याई, को नहीं बाप को थियो बात पे दुर्योधन ने विश्वास नहीं, अरे कैसे मनमोहन ने कही डुआई मर जाता बाने सुमोदरा को दइए, नारद की बात रोष में भरगा पांचू पंडा, के बागो ठीक पड़े हम देखें कर संडा, ये पंडुन के आगे बागो आदर मान घटेगो, सकीन हट जावेगी बड़िए कट्टू नहीं हटेगो, पंडुन की बात नारद मन मन हर्षाया, दिन सूरे धोबे आज आठवे धर्मराज ने कई पूरे छिड़ो लड़ाई को, नारद ने कर दियो देख तो सलो मन खबराई तो। देखो सजनो क्या होता है कि पंडुन को समझावे नारद हतनापुर में आयो और करे दो अगली बात मुनि ने जाए अपन नमक हरिवारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले, अरे बिन में राड करा बडोले बिन सुभारो मीठो बोले कि भारी बात को समझे भगवान कि मैं तो तत्व की बात को फूंकते ने खींचे खेदी और मैंने ढोकन सर की दे ली, फिर अब क्या करना चाहिए, फिर अब ये करना चाहिए कि भक्तन से मत लड़े मुरारी बात मान जा मेरी, कि रन में हार होगी तेरी, कि भक्तन से लड़ेगा तो तेरी रन में हार होगी, क्यों तेरा ही बल से लड़ाई तेरी सेना को मारेंगे, तेरा ही बल से वैसे लड़ाई लड़ेंगे तेरी सेना को मार देंगे, जेके बजाय तो अब से पहला तू गल्लावार गोपाल में जार सोगो, गल्लावार तेने प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब एक बार और गोपाल में जार सो जा। इतनी बात को सुनते ही भगवान कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं मेरी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं अवश्य युद्ध करूंगा। अपना सुदर्शन चक्र को बुलाता है और युद्ध की तैयारियां कर लेता है। इधर को सजनों पांडवी अपनी सेना को सजा करके युद्ध भूमि में आ जाते हैं। कथा की लास्ट कली है तो देखो भगवान कृष्ण के और इधर को पांडवों के बीच में किस तरीका से घोर संग्राम होता है सजनों, कैसे होता है भैया। आरे एक पांडु आगा पांडु भाई, एक पांडु आगा पांडु भाई, रंग में चालू हुई लड़ाई, अरे के अर्जुन तक तक बाण चलावे,
दीनो तारे को मेरा बोलो नम नारा दे हाथो ना मोरे को जानो दीनो को जानो दीनो तारे को मेरा तो बंद हो जाती है, सारी सेना अपने अपने स्थान को जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन गालिब ऋषि गुस्सा करता है कि भैया हमने तो रिश्तेदारी निकाल ली, संधि कर ली, मामा बुआ का भाई, अब थारी बातों को और थारी प्रतिज्ञा को तो कोई छे को ना, मैं खुद युद्ध लड़ूंगा और ये कुंती के पांडवों को अभी मैं मजा चखाता हूँ। सजनों, जब गालिब ऋषि गुस्सा करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है तो समुद्र घबरा जाती है कि हे भगवान, हमने तेरे से तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये ऋषि है, इससे हमारी विजय नहीं हो सकती। तो समुद्र घबरा जाती है और इधर को दूसरे दल में जाकर के भगवान कृष्ण अपने भैया के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप बचा सकते हो, नहीं कोई नहीं बचा सकते। तो अब भगवान कृष्ण माया फैलाते हैं और वे पांडवों को किस तरीका से बचाते हैं सजनों? कैसे बचाते हैं मेरे भैया? आरे का गालिब ऋषि रोष में छायो, भैया आरे का गालिब ऋषि रोष में छायो, बाबू एकदम गुस्सा आया, भैया अरे कते में भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी, तेरी बेटी सामरताई, भैया अर्जुन और भगवान लगो धनुमा भुआ का, भाई भैया अरे के अब मैं वीरों बल आजमाऊं, भैया ये कुंती का पंडुल मुंह में छिन में मजा दिखाऊं, भैया अरे के इनको चिंता नहीं छोड़ू बोया, अर्जुन पुत खत्म करूं तो, भैया अरे के पीछे आई सुंदर नारी, मोहन लागू भेड़ तुम्हारी, भैया अरे के अब तुम रक्षा करो हमारी, भैया रात दिन भक्ति घट में माला फेरा थारी, भैया अरे के एकदम दया के सनकू आई, बामे धर माया फैलाई, बिन के जल का छीटो दियो, भैया अरे कमार अर्जुन को खत्म करेगा, भैया समुद्रा का सतसु पानी हटने की नहीं,